ठंडी सर्द रात थी। पूरा गांव कोहरे में डूबा हुआ था। यह गांव था बेलापुर, जहां एक अजीब सी परंपरा थी। हर इंसान रात में छत पर ही सोता था। कहते थे, जो नीचे कमरे में सोया वो अगली सुबह उठता नहीं। इसी गांव में नई नई शादी करके आई थी कविता। पहली ही रात जब उसने कमरे में सोने की बात की, उसकी सास का चेहरा सख्त हो गया। बहू, इस गांव में नीचे सोना मना है। अगर जिंदगी प्यारी है तो छत पर ही सोना। कविता को बात अजीब लगी, लेकिन वो चुप रही। छत पर सब बिस्तर बिछा रहे थे। तेज ठंडी हवा, अजीब सी खामोशी और चारों तरफ सन्नाटा। कविता को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने महसूस किया कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डरते हुए आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी नीचे से आवाज आई, जो नीचे सोया वो वापस नहीं आया। कविता का शरीर कांप गया। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। एक बहू जो पिछली रात बीमार थी, नीचे कमरे में सो गई थी। सुबह उसका कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। वो बहू बिल्कुल सफेद, ठंडी और बिना आंखों के पड़ी थी। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत ने सच बताया, सालों पहले इस गांव में आग लगी थी। आग से बचने के लिए लोग छत पर भागे थे। जो नीचे रह गए वो जलकर मर गए। उनकी आत्माएं आज भी नीचे सोने वालों को खींच ले जाती हैं। इसलिए छत पर सोना मजबूरी है, शौक नहीं। उस रात कविता छत पर सो रही थी, लेकिन ठंड और डर से वो बेहोश हो गई। सुबह जब सब उठे, कविता छत पर नहीं थी। वो नीचे कमरे में मिली, लेकिन इस बार वो जिंदा थी। उसकी आंखें खुली और उसने बस इतना कहा, अब वो मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि अब मैं भी उन्हीं जैसी हो गई हूं। और तभी उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। कुछ परंपराएं बचाने के लिए नहीं होती, कुछ परंपराएं हमें बचाने के लिए होती हैं।